चलो हम बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन की। ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, हम लोगों ने हार्मोन और उनके फंक्शंस को पहली वाली वीडियो में पढ़ लिया था, और आज हम लोग बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन की। तो ग्रोथ हार्मोन में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ग्रोथ हार्मोन कौन रिलीज़ करता है? हाइपोथैलेमस रिलीज़ करता है। जो ग्रोथ और सोमेटोस्टेट का काम क्या होता है कि ये इनहिबिट करता है। क्या इनहिबिट करता है? ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट करता है। क्या इनहिबिट करता है? ग्रोथ हार्मोन के। ग्रोथ हार्मोन में कितने अमीनो एसिड्स होते हैं? 191 अमीनो एसिड्स होते हैं। कितने होते हैं? 191 अमीनो एसिड्स होते हैं। इसमें एक सिंगल चेन पेप्टाइड की होती है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? सोमेटोमेडिन्स। क्या बोलेंगे? सोमेटोमेडिन्स। ये क्या कंट्रोल करता है? ग्रोथ हार्मोन सारे ऑर्गन को कंट्रोल करता है, सिर्फ आई को और ब्रेन को छोड़कर। किसे छोड़कर? आई और ब्रेन को छोड़कर। यानी कि हमारी आई और ब्रेन का रिलेशन हमारी ग्रोथ हार्मोन से नहीं होता है, लेकिन बाकी हमारी हाइट, हमारी हेल्थ, हमारा डाइजेशन, इन सब का रिलेशन किससे होता है? हमारा ग्रोथ हार्मोन से। नेक्स्ट हम बात क्या करेंगे? हम जैसे कि हमारे इंसुलिन लाइक फैक्टर होते हैं ना, वो सारे क्या होते हैं? हमारे ग्रोथ हार्मोन से होते हैं। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है कि ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है। क्या करता है? ब्लड के ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है। हार्मोन ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी सोमेट्रिम एंड सोमेट्रोपिन। यानी कि जो ग्रोथ हार्मोन को जो है रिलीज़ करते हैं उसे ग्रोथ हार्मोन हमारा प्रोड्यूस कहाँ से होता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, सोमेट्रिम एंड सोमेट्रोपिन। ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा? लिवर को स्टिमुलेट करेगा, तब जाके हमारा लिवर क्या करेगा? सोमेटोमेडिन्स को रिलीज करेगा, तब वो किसे स्टिमुलेट करेगा? बोन की एफेसाइसिस ग्रोथ को, यानी कि बोन हमारी तब जाके ग्रोथ करेगी। अभी ग्रोथ हार्मोन के एनालॉग कौन से होते हैं? सोमेटोमेडिन, सोमेट्रेम एंड सोमेट्रोपिन। और ग्रोथ हार्मोन के एंटागोनिस्ट कौन होते हैं? सोमेटोस्टेटिन, ऑक्ट्रियोटाइड एंड लेंट्रियोटाइड। अब एंटागोनिस्ट और एनालॉग का मतलब क्या है? जो ग्रोथ हार्मोन के जैसे ही काम करते हैं, यानी कि अगर हम इन दो ड्रग को ले लेंगे तो हमारी बॉडी में वो वैसे ही काम करेंगे जैसे ग्रोथ हार्मोन काम करता है। लेकिन अभी किसी के ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं तो उन्हें भाई रोकना भी पड़ेगा, तो हम क्या लेंगे? ग्रोथ हार्मोन एंटागोनिस्ट लेंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे? सोमेटोस्टेटिन। और वो क्या होती हैं? ऑक्ट्रियोटाइड और लेंट्रियोटाइड। अभी नेक्स्ट जो बताएंगे वो हम, अगर ग्रोथ हार्मोन अगर बच्चों में ज़्यादा सीक्रेट होता है तो कौन सा डिसीज़ हो जाएगी? हमारी जिंजेटिज्म। कौन सी? जिंजेटिज्म। और अगर एडल्ट में ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है तो कौन सी डिसीज़ होगी? हमारी एक्रोमेगली। कंफ्यूज मत होना, ए फॉर एडल्ट और ए फॉर एक्रोमेगली। और अगर ग्रोथ हार्मोन की किसी में भी डिसीज़ होती है तो क्या हो? किसी में कमी होती है, डिफिशियंसी हो जाती है, तो कौन सा डिसीज़ होगी? हमारी ड्वार्फिज्म। इसे हम लॉरेन लेवी सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो ये सब क्या है? हमारे ग्रोथ हार्मोन के डिसऑर्डर। और अगर ग्रोथ हार्मोन के डिसऑर्डर होते हैं और अगर हमें रोकना होता है तो कौन सी दवा हमने बताई थी? ऑक्ट्रियोटाइड और लेंट्रियोटाइड। ओके। सोमेटोस्टेटिन ये क्या होता है? जो ग्रोथ हार्मोन को एंटागोनिस्ट का काम करता है, यानी कि उसकी सिक्रेशन को रोक देता है। तो सीक्रेट कहाँ से हुआ है? हाइपोथैलेमस से, जीआईटी से और पेनक्रियास से। ये कहाँ कहाँ किस किस फंक्शन को इनहिबिट करेगा? तो ग्रोथ हार्मोन के सीक्रेशन को इनहिबिट कर देगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग को इनहिबिट कर देगा, प्रोलैक्टिन को, इंसुलिन को, ग्लूकागोन को। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ ग्लूकागोन क्या होता है। हमारे जो बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन है उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, जबकि हमारा जो इंसुलिन है वो क्या करेगा? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। प्रोलैक्टिन क्या करेगा? मिल्क का सीक्रेशन करेगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा? जो हमारे थायराइड हार्मोन को रिलीज करने में हेल्प करेगा। ग्रोथ हार्मोन मैं बता ही रही हूँ कि जो बोन को स्टिमुलेट करेगा, बोन को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। नेक्स्ट हम बात क्या करेंगे? ये क्या इंडिकेट क्या करेंगे? एक्रोमेगली के मैनेजमेंट को। भाई एक्रोमेगली हो रही है एडल्ट में,
क्या हो रहा है, एक्रोमेली का मतलब क्या होता है कि हाइपर सीक्रेशन कहाँ होता है, हमारे एडल्ट में। और भाई अगर सोमेटोस्टेटिन तो हमें देना पड़ेगा ताकि एक्रोमेगली को मैनेजमेंट कर दे, जो ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है वो थोड़ा कम सीक्रेट हो, पर इसकी बहुत शॉर्ट लाइफ होती है, यानी कि 1 से 3 मिनट। अगर हमने ये दवा दी है, ये ड्रग हमने किसी पेशेंट को दी है, तो उसकी बहुत शॉर्ट लाइफ होती है, वो होती है 1 to 3 मिनट्स। नेक्स्ट अब बात करते हैं ऑक्ट्रियोटाइड और लैंट्रियोटाइड। ये दोनों क्या होती हैं, ग्रोथ हार्मोन के एंटागोनिस्ट होते हैं, सिंथेटिक सरोगेट ऑफ सोमेटोस्टेटिन, 40 टाइम्स मोर पोटेंट एंड लॉन्ग ड्यूरेशन। ये क्या होती है, इसका जो असर होता है वो लॉन्ग ड्यूरेशन होता है। लैंट्रियोटाइड क्या होती है, एनोदर सोमेटोस्टेटिन होती है, इसका भी ये भी लॉन्ग ड्यूरेशन तक अपना काम करती है, यानी कि बॉडी में अपना असर बनाए रखती है, लंबे समय तक क्या करेगी, ग्रोथ हार्मोन के रिलीज होने से रोकेगी। थैंक यू सो मच।